साल 1998 की बात है। राजस्थान के एक छोटे गांव भैरूपुरा के बाहर एक पुरानी सुनसान हवेली खंडहर बन चुकी थी। गांव वाले उसे काली हवेली कहते थे, क्योंकि वहां से रात को औरत की चीखें, बच्चों के रोने की आवाजें और अजीब सी सरसराहटें सुनाई देती थीं। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन गांव में नया मास्टर आया। नाम था विनय शर्मा। पढ़ा लिखा, शहर से आया हुआ, भूत प्रेत में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में बताया तो वो हंस पड़ा। ये सब अंधविश्वास है, मैं खुद जाऊंगा वहां। गांव वालों ने मना किया, लेकिन जिद के चलते विनय रात के 12 बजे टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली चला गया। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली की छाया में अंधेरा घना था। खंडहर की दीवारें टूटी हुई थीं और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी सड़े हुए मांस की। जैसे ही विनय अंदर घुसा, उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर सांस ली हो। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने कैमरा ऑन किया और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। कमरे की दीवारों पर खून के निशान, जैसे कुछ अजीब चित्र थे, उल्टे चेहरे, जलते हुए इंसान और बच्चों की आकृतियां। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर घुप अंधेरा। विनय ने जैसे ही टॉर्च से रोशनी डाली, उसे एक औरत की परछाई दिखी। बिखरे बाल, सफेद साड़ी और खून से सना चेहरा। लेकिन जैसे ही उसने पास जाकर देखा, वहां कुछ नहीं था। अब हवेली के अंदर भयंकर सन्नाटा छा गया। टॉर्च झपकने लगी। विनय ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी एक जोर की चीख गूंजी, जैसे कोई औरत बहुत दर्द में हो। विनय के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। उसने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो चुके थे। तभी एक बच्ची की आवाज आई, अंकल, मेरी मां को देखा आपने? और सामने खड़ी थी एक 6 साल की बच्ची, जिसके आंखें बिल्कुल काली थीं और चेहरा जला हुआ। विनय बेहोश होकर गिर गया। सुबह गांव वाले उसे हवेली के पास बेहोश मिले। उसके बाल सफेद हो चुके थे। होश आने पर उसने एक ही बात कही, वो सच में वहां है। वो हवेली अब सिर्फ खंडहर नहीं, मौत का घर है। इसके बाद विनय शहर चला गया और कभी लौटकर नहीं आया। गांव वाले आज भी उस हवेली के पास नहीं जाते। कहते हैं अब भी रात को वहां से वही चीखें आती हैं। और अगर कोई बच्ची दिखे तो पीछे मत मुड़ना, वरना तुम भी कभी लौटकर नहीं आओगे। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज।